Good morning to all of my whole followers. Today I give knowledge about chest pain. छाती का दर्द, चेस्ट पेन जो होता है, लोग आते हैं बोलते हैं चेस्ट पेन हो गया, चेस्ट पेन। तो सारे लोग क्या होते हैं कि कार्डियक मान के कि अरे भाई हार्ट में कोई दिक्कत आ गया, हार्ट में दिक्कत है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ट में ही दिक्कत हो सकता है, लेकिन हाँ अब उसके काउज हैं किसके किसके वजह से क्या हो रहे हैं बता रहे हैं। जैसे पहला कार्डियक कारण, कार्डियक के वजह से क्या होता है। अब कार्डियक में क्या क्या हो सकता है, तो चेस्ट में पेन होगा, आइसेचेमिक हार्ट डिजीज होगा जैसे कि स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस आइसेचेमिक हार्ट डिजीज के केस में आते हैं। पेरिकार्डाइटिस जिसमें पेरिकार्डियम में सैक बनने लगता है। उसके बाद इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस, उसमें बुखार वगैरह, कार्डियोमायोपैथी या फिर वाल्वुलर हार्ट डिजीज या फिर एनोरिज्म्स ऑफ आयोर्टा होता है। किसका? डाइसेक्टिंग एनोरिज्म्स होता है आयोर्टा का, वो भी हम डीप बताएंगे आगे चैप्टर में क्या होता है। दूसरा रेस्पिरेटरी वजह से, श्वास के वजह से भी, श्वास नली के वजह से भी क्या होता है, चेस्ट पेन होता है। जैसे कि प्लूरिसी हो जाएगा, न्यूमोथोरक्स हो जाएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स हो जाएगा, जैसे कि आपके लंग्स में ब्लड का क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, उस केस में भी चेस्ट पेन करेगा। तीसरा मैलिग्नेंसी के केस में, जब फेफड़ा में कैंसर, किसी प्रकार का लंग्स में कैंसर हो जाएगा। अब तीसरा कारण है म्यूकोस्केलेटल्स, उसमें अगर रिब फ्रैक्चर कर जाता है, वर्टिब्रल कॉलर फ्रैक्चर कर जाता है या फिर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो जाता है, मायोसाइटाइटिस ऑफ पेक्टोरल अगर होता है तो उस केस में भी क्या होगा, चेस्ट पेन करेगा। चौथा कारण है कुछ फंक्शनल के वजह से। अब पांचवा कारण मिसेलेनियस, जैसे कि हार्पिस जोस्टर हो जाएगा, एसोफेजाइटिस हो जाएगा, पैनक्रियाटिक हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, कोलेसाइटिस हो जाएगा। उस केस में भी आपका जो छाती में है दर्द बना रहेगा, चेस्ट पेन। तो हर एक चेस्ट पेन हार्ट का ही चेस्ट पेन नहीं होता है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद।